नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा रतलाम का स्थापना दिवस 3 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसको लेकर 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर आज रविवार को उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने विनोबा नगर में महाआरती की। आरती में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष शामिल हुई। आरती में महापौर प्रहलाद पटेल, जानकी पटेल, नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा शामिल हुई। सभी ने आरती से पहले पूजा अर्चना की। ओम जय सरस्वती माता देव शरण में आए, उनका उद्धार किया। वहीं उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा, आप लोगों ने रतलाम में आकर के रतलाम के विकास में सहभागिता निभा रहे हैं, समाज के साथ समरस हुए हैं और सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी जो जुड़ाव है, निश्चित आपकी पूरी समिति के अध्यक्ष श्री वेद तथा यहाँ उपस्थित समस्त उत्तर भारत के सभी भक्तजन मां सरस्वती की जो पूजा के लिए आज एकत्र हुए हैं, मैं उन्हें उनका अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने रतलाम और मालवा की संस्कृति को अपना करके रतलाम के विकास में जो आप योगदान दे रहे हैं। और निश्चित सरस्वती की पूजा पुरातन समय से बिहार और उत्तर भारत के अंदर की जाती है और ज्ञान की पूजा का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर से नया दिया है कि GYAN ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान तथा हमारे नारी शक्ति, इन चार का अगर हम समन्वय करके विकास करेंगे तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के साथ में विकास के नए द्वार खुलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में नई ऊंचाइयां औद्योगिकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और रतलाम के पास में ही एक 1500 हेक्टेयर का महापौर जी ने हमें बताया कि औद्योगिक पार्क के निर्माण का 350 करोड़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है और 2 उद्योगों को जमीन भी वहाँ अलॉट हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब जो यह कार्य प्रारंभ हुआ है, एक लेन एक्सप्रेसवे का लाभ लेते हुए रतलाम अब एक नई ऊंचाई पर जाएगा। इनोवेशन के कैटेगरी में दुनिया में पहला स्थान हासिल करने वाले रतलाम के CM राइस विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल को सम्मानित किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय से मिले प्रमाण पत्र को उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने स्कूल स्टाफ को सौंपा। प्रिंसिपल संध्या वोहरा, वाइस प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह राठौड़ समेत समस्त स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री काश्यप ने कहा कि उपलब्धि मिले या न मिले, लेकिन समर्पण का भाव, लक्ष्य पर विश्वास और नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए। CM राइस विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल ने नेतृत्व पर भरोसा किया और समर्पण भाव से लक्ष्य पा लिया। लक्ष्य के प्रति स्कूल के समर्पण भाव का परिणाम देश और प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूल के सामने आया है। समर्पण का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक इस प्रकार के नतीजे सामने नहीं आ सकते हैं। स्कूल ने मध्य प्रदेश शासन और लोक शिक्षण को ऊंचाइयां देने में योगदान दिया है। कि आप लोग सब चयनित होकर के आए हैं, तो जो मेरा आपसे एक ही कहना है कि यह जो समर्पण का भाव और आपकी अपनी पहचान एक बार बनी है, इस पहचान को आगे और मजबूत कैसे करना, उसके लिए आप लोग लगे रहें। क्योंकि निश्चित है, जो मैंने आपसे कहा कि सुरक्षित जीवन, नौकरी सुरक्षित सारा है, परंतु हमेशा अपने मन में होना चाहिए कि मेरी अपनी विशिष्ट पहचान हो, समाज के अंदर मेरा योगदान विशिष्ट हो। कहीं न कहीं यह भाव अपने मन में रहना चाहिए। आपके परिवार ने, माता पिता ने, आप तो सारे वरिष्ठ भी हैं, कई नए टीचर भी हैं, तो जिस स्थान पर आप लोग आ गए हैं, यहाँ हमें समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। मैं भी राजनीति में हूँ, राजनीति के अंदर हर तरीके के राजनेता आपको दिखेंगे और मेरे को तो समाज के अंदर भी आवश्यक नहीं था, जितना मान सम्मान में बिना राजनीति के भी मेरे को समाज में उपलब्ध था,
राजनीति में जाके कोई लाभ नहीं होना था। मैं सिर्फ राजनीति में इसीलिए आया कि बड़ा कैनवास है, यहाँ हम ज्यादा समाज की सेवा करने के बड़े अवसर है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले 4 लोगों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग है। यह सभी इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करते थे। आरोपियों में रतलाम के अलावा धार, झाबुआ के शामिल हैं। मुख्य सरगना झाबुआ का रहने वाला है, जो कि अवैध रूप से पिस्टल 15,000 रुपए में खरीदकर 25 से 30,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 लोहे की पिस्टल व एक 12 बोर का देशी कट्टा व 2 जिंदा राउंड जब्त किए हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी पेट्रोलिंग के तहत सूचना मिली कि जिले के बाहर के कुछ लड़के संदिग्ध होकर बिलपांक टोल नाका के आसपास अवैध हथियार बेचने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर बिलपांक पुलिस अलर्ट हुई। टोल नाका के पास राजू के ढाबे पर पहुंचे, जहां से 4 युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर गणेश 19 वर्षीय, पिता छोटूलाल वसूनिया, निवासी ग्राम खंडीगारा, थाना कानवन, जिला धार से एक पिस्टल और एक मैगजीन जब्त की। इसी आरोपी से एक देशी कट्टा व 2 कारतूस जब्त किए। मोहित 24 वर्षीय, पिता कंवरलाल पाटीदार, निवासी गांव करवड़, थाना पेटलावद, जिला झाबुआ से एक गियल मैगजीन लगी टर्ट जब्त की। 17 वर्षीय नाबालिग से मैगजीन लगी पिस्टल जब्त की। महेश 18 वर्ष, पिता प्रकाश भंवर, निवासी ग्राम जेथपाड़ा, थाना बिलपांक, जिला रतलाम से हथियार बरामद किए। चारों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। बिलपाक पुलिस के द्वारा एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। इसमें 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा पकड़ा गया है। पूरी की पूरी कार्रवाई कुछ इस तरीके से की गई कि मुखबिर सूचना में जो है 4 व्यक्तियों को घेर करके एक बार गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पे जो है चारों से जो है 3 पिस्टल, 1 कट्टे को चारों से बरामद किए गए। बाद में जो है महेश भंवर, जो कि जैतपाड़ा बिलपाक का रहने वाला है, इसकी निशानदेही पे 2 और पिस्टल जो है इससे बरामद हुए हैं। अभी फरार आरोपी है राहुल है, जो कि विवेचना के कारणों से हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं और उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो और जानकारी मिलेगी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि सिकलीगरों से जो है ये सामान लेकर के लाया गया है। मेक क्वालिटी के कारण, मेक क्वालिटी और जो इनके द्वारा इनपुट दिया गया है, तो और भी जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। 2 राउंड भी जो है सीज किए गए हैं और टीम को जो है इसको लेकर के पुरस्कृत किया जाएगा। पच्चीस वर्षों का अटूट विश्वास, सखी ज्वेलर्स। इस विश्वास को हमने रखा है कायम। गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी की अनोखी और एक्सक्लूसिव श्रृंखला के साथ 2 व 4 ग्राम की ज्वेलरी आपको मिलेगी अनोखी रेंज पर। 2 व 4 ग्राम ज्वेलरी पर आपको सीधा मिलेगा 90% ज्वेलरी एक्सचेंज ऑफर, 50% कैश की वापसी सुविधा। तो आज ही अपने सुनहरे सपनों को सजाएं सखी ज्वेलर्स पर। हमारा पता है 181 चांदनी चौक, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 9827016528, 6265321620। हर एक का सपना घर हो अपना। श्री बालाजी फर्म आपके लिए लाए हैं ओमेक्स सिटी, जहां आपके घर का होगा सपना पूरा। न बैंक फाइनेंस, न ब्याज का झंझट। आसान किश्तों में सजाएं अपने नए आशियाने को। किसी भी प्लॉट का 30% और मकान का 50% जमा कीजिए और किश्तों में बनाएं अपना आशियाना। प्लॉट 15,75,000 से और मकान 28 लाख से शुरू। शहर की बेस्ट लोकेशन पर ओमेक्स सिटी में आपको मिलेगा ओपन जिम, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट नेट, टेम्पल, स्विमिंग पूल, 24/7 सिक्योरिटी, रेरा अप्रूव्ड। 18 मंथ में रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री का 50% खर्च हमारा रहेगा। इस लग्जरी टाउनशिप का आज ही बनिए हिस्सा और सजाएं हमारे साथ अपने शानदार आशियाने को। संपर्क करें ओमेक्स सिटी, ओल्ड बाईपास, आनंद बिग मॉल के पास, रतलाम। मोबाइल 9179970906 700456 734 888947
986989। सिटी ऑफिस समीर मेडिकल, भांबी मोहल्ला, गौशाला रोड, रतलाम। बेवक्त बिजली कटौती को लेकर नामली नगरवासियों में आक्रोश के चलते ज्ञापन सौंपा गया है। नामली में लोड सेटिंग के नाम पर पिछले दिनों से 4-5 घंटों की बिजली कटौती हो रही है। इसको लेकर नगरवासियों का एक आक्रोश सामने आया और पार्षद श्रीमती ममता बंकट लाल डाबी के नेतृत्व में आमजन, किसानों एवं व्यापारियों की ओर से ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि अनियंत्रित बिजली कटौती बंद की जाए। ज्ञापन में बताया कि बिजली कटौती से किसान वर्ग से लगाकर आम उपभोक्ता परेशान है। नामली नगर के साथ बिजली विभाग छल कर रहा है। नगर के उपभोक्ताओं से बिजली के बिल की वसूली शहरी क्षेत्र के हिसाब से हो रही है, जबकि नामली नगर को वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के नियमों के अनुसार बिजली मिल पा रही है, जबकि नगर परिषद नामली को शहरी बिजली प्रदान करना चाहिए। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया जा रहा है। बंटी डाबी ने चेतावनी भी दी है कि 7 दिन में अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी जवाबदारी विभाग की रहेगी। ऐसा नगरवासी नामली के आए काय के लिए आए और क्या हो रहा है इनके लिए? नगरवासी अभी पिछले 5-6 दिनों में लोड शेडिंग जो हो रही है हमसे अपने बिजली विभाग में डोमेस्टिक रूरल फीडर में, तो उससे थोड़ा सा परेशान होकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए थे। इनकी क्या मांग रही है मुख्य रूप से? मांग मुख्य रूप से ये है कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है, ये लोड शेडिंग बंद की जाए और ये जो टाइम है लोड शेडिंग का, जो शाम को 7:30 से 7 के टाइम, खाना खाने के टाइम, पूजा करने के टाइम जो लोड शेडिंग हो रही है, ये टाइम को चेंज किया जाए। अच्छा, और ये शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का बताया जा रहा है इनके द्वारा? अभी फिलहाल लोड शेडिंग तो ग्रामीण क्षेत्र में ही हो रही है। ग्रामीण रूरल फीडर के हमको ऊपर से लोड डिस्पैच सेंटर इंदौर से मैसेज आता है कि ग्रामीण में अपने को इतने से इतने टाइम लोड शेडिंग में आपको फीडर बंद रखना है, तो उस मैसेज के आधार पे हम निर्देश के आधार पे हम फीडर को बंद कर दें। जनप्रतिनिधि को एक मांग रही है कि शहरी क्षेत्र का बिल लिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र की कटौती की जा रही है, उसको लेकर सर? तो अभी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र नहीं, अपना फीडर जो है रूरल फीडर पे नामली भले अपना नगर परिषद है, लेकिन हमारा घरेलू फीडर जो है वो रूरल फीडर के नाम से ही है, तो इसलिए अपन उसको बंद करते हैं। बाकी और ये हेल्पलाइन नंबर का जो फ़ोन बंद करने की जो बात हो रही है, इसके लिए नहीं, हेल्पलाइन नंबर हमारा कंट्रोल रूम का जो लैंडलाइन नंबर है वो लगभग हमेशा चालू रहता है, लेकिन BSNL की किसी प्रकार की कोई खराबी करना, कभी बंद हो जाता है, लाइन डैमेज हो जाती है, बाकी वो फ़ोन चालू रहता है।